हेलो एवरीवन, वेलकम टू और से सीखो। अब हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और फिलहाल हम बात करते आए अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। एसिड जो है वो बेसिकली हमने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि वो सार होते हैं टेस्ट करने में और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, जबकि बेसिस जो हैं वो बिटर होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। ठीक है, लेकिन एक और हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी जब हमने बात करी रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस, और इससे हमें मिले सॉल्ट एंड वाटर। तो इस लेक्चर में हम इन्हीं सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, इनकी कैसे फॉर्मेशन होती है, प्रिपेयर करते हैं इनको, और इनके क्या यूजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मोर अबाउट सॉल्ट्स। इसके लिए सबसे पहली जो एक्टिविटी दी गई है उसमें आपको कहा गया है कि केमिकल फॉर्मूले लिखें इन सॉल्ट्स के। विद प्रैक्टिस आपको ये आ जाएंगे। फिलहाल के हम आपको बताते हैं कि पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट इज डिनोटेड बाय Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट का है CaSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड इज NaCl, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं और खाने में यूज करते हैं। सोडियम नाइट्रेट इज Na2NO3। सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 एंड अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl। ये नाम, केमिकल फॉर्मूले याद होना, नाम याद होना उनके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर आगे के चैप्टर जो है इसी पे डिपेंड करेगा। अब इसको ध्यान से देख के क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो ये किस एसिड या किस बेस से बने हैं, सिर्फ इनके केमिकल फॉर्मूले को देखकर? तो एक चीज नोटिस करनी है, हमने आपको बताया हर बार कि एक एसिड जो इंपॉर्टेंट है वो है H2SO4 और HCl दो। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये खास इंपॉर्टेंट एसिड कुछ याद होने चाहिए। ऑल्सो बेसिस में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेसिस हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो SO4 जो है रेडिकल, वो किस किस में है? पोटेशियम सल्फेट में, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। इसका मतलब इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड है वो H2SO4 होगा। ठीक है, इस तरफ देखते हैं तो इसमें Cl है, NO3 है, CO3 है और Cl अगेन। सो वी कैन फिगर आउट कि जो Cl कंपोनेंट आया वो HCl से आया है। ठीक है, NO3 किससे आया? नाइट्रिक एसिड से। CO3 किससे आया? कार्बोनिक एसिड से, जिसका फॉर्मूला होता है। एंड अब बात होगी कि SO4 तो हमने पता लगा लिया कहाँ से आए, बट हाउ अबाउट K2, कैल्शियम, कॉपर? सो इसको देखकर आप बता सकते हैं कि जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जब रिएक्ट करता है H2SO4 से, तो क्या होता है? पोटेशियम बनाता है K2SO4 सॉल्ट और H2 और ये मिला के बन जाते हैं वाटर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट्स यू कैन फिगर आउट व्हिच आर द कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड एंड बेसिस जिन्होंने उनको बनाया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें जो सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल, नेगेटिव या पॉजिटिव रेडिकल का मतलब ये होता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए NaCl, कॉमन सॉल्ट को ही ले लेते हैं NaCl। हम ये जानते हैं कि जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को और तब इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। सो अगर इसका देखें ये पॉजिटिव साइन, तो दिस इज अ पॉजिटिव रेडिकल एंड दिस इज अ नेगेटिव रेडिकल। अब जिन सॉल्ट्स के अंदर कॉमन ये वाला रेडिकल आ रहा है, सल्फेट सल्फेट सल्फेट, तो ये एक ही फैमिली के होते हैं, क्योंकि ये सारे सॉल्ट सल्फेट हैं। जिस तरीके से हम लोगों में भी फैमिलीज होती है ना, एक पर्टिकुलर सरनेम के लोगों को मानते हैं कि एक ही उसकी फैमिली से हैं, उसी तरीके से अगर ये हम बात करें NaCl और Na2SO4 की, तो इसमें आप देखेंगे सोडियम एंड सोडियम कॉमन है, इसलिए दे बिलोंग टू द सोडियम सॉल्ट्स। सिमिलरली अगर NaCl और KCl को देखें तो Na तो नहीं कॉमन है लेकिन Cl कॉमन है, तो ये हो गए क्लोराइड सॉल्ट्स। इस तरीके से सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं, नाइट्रेट सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, क्लोराइड सॉल्ट्स हो गए। इस तरीके से अलग अलग फैमिलीज होती हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। के लिए एक एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर है कि आपने कुछ सॉल्ट्स के सैंपल्स लेने हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो आपको लैब में सॉल्ट्स मिल सके उनको लें और उनको वाटर में डिजोल्व करें। ठीक है, डिस्टिल वाटर यूज करना है ताकि कंटेमिनेशन ना हो, कोई किसी और सॉल्ट के आयन ना हो, तो डिस्टिल वाटर। फिर उसके बाद इन सोल्यूशंस को आपने लिटमस पेपर से उनकी पीएच को चेक करना है। ठीक है, अब ये देखना है कि कौन से एसिडिक है, कौन से बेसिक है, कौन से न्यूट्रल है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है बात, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि जो सॉल्ट्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस के, उनकी जो पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रल होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड और जब बेस मिलते हैं सो ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और एक स्ट्रॉन्ग ही बेस लिया, इसको जब मैं न्यूट्रलाइज करूं तो मेरा जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होगा। ठीक है जी, बट अगर एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो वीक है, ऑफ कोर्स जो सॉल्ट होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसका खिंचाव एसिड की तरफ हो गया। इसलिए ये जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो रिजल्टिंग सॉल्ट जो है वो बेसिक होगा नेचर में। इसी को यहाँ पे पढ़ते हैं दैट अ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड by a strong acid and a strong base is neutral. But if the strong acid combines with the weak base, तो salt जो है वो acidic होंगे। और अगर strong base है और weak acid है तो जो pH वैल्यू है मोर देन 7 होगी, मतलब जो salt है वो basic in nature होगा। अब बात आई केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब हम यहाँ पर ज्यादातर जो केमिकल्स की बात करेंगे, हम इसमें केमिकल अभी कॉमन सॉल्ट को लेंगे और कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, इट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है? अगर ध्यान से देखो तो Cl किससे आता है हमारा? HCl से, राइट। और सोडियम के लिए कौन सा बेस लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसलिए जो हमारा सॉल्ट बनता है NaCl वो न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक, सो इट इज salt, common salt is formed by combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide and it is called sodium chloride. This is the salt that we use in food and it is a neutral salt. अब सी वाटर को आपने, अगर कोई लोग ट्रैवल करे होंगे सी वाटर के, टेस्ट किया होगा और सी कोस्ट पे गए होंगे तो देखेंगे आप कि वो बहुत ज्यादा ही खारा होता है ना। इट हैज मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट, सिर्फ उसमें NaCl नहीं है, सिर्फ नमक नहीं है, लेकिन हाँ इसको हम NaCl को उससे निकालते हैं। ठीक है, और बहुत सारा सॉलिड सॉल्ट के डिपॉजिट्स मिलते हैं और वो बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं ब्राउन कलर के क्योंकि उनके अंदर इम्प्योरिटीज हैं और इसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट क्या होता है? रॉक सॉल्ट होता है काला नमक। ठीक है, फिर क्या होता है, बने कैसे ये? जो रॉक सॉल्ट है हुआ क्या, जो सीज है बहुत सालों पहले वो ड्राई अप हुए और ये, जैसे ये सी है नीचे इसमें सॉल्ट है, जब ये पानी इवेपोरेट हो गया तो ये सॉल्ट है ये लंप बना लेता है, एक बहुत गाढ़ा सा हार्ड सा रॉकी स्ट्रक्चर टाइप बना लेता है और इसे भी ऐसे ही निकालते हैं जैसे कोल को निकाला जाता है। नाउ कमिंग टू कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है, नमक ना खाने का ही टेस्ट नहीं देता पर बहुत सारे केमिकल्स इससे निकलते हैं और वो इंपॉर्टेंट केमिकल्स दो चार आपको याद होने चाहिए जो हमारे डेली यूज में होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस जो है, बेकिंग सोडा केक वगैरह बनाने के लिए काम आता है, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने वाला, ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों को साफ और वाइट करने वाला, और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? NaOH, और इसको हम बार बार कहाँ पढ़ रहे हैं? एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। किसके पास करते हैं? थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड? मैं नमक को पानी में घोलूं तो उसको मैं ब्राइन बोल सकती हूँ, सो दैट इज नोन एज ब्राइन। सो व्हाट इज ब्राइन? इट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और होता क्या है, जब ब्राइन के थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ब्राइन डीकम्पोज करता है बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्यों बोलते हैं? क्लोर का मतलब है क्लोरीन से
और एल्कलाई क्या होते हैं? वो अर्थ मेटल्स जिनकी वजह से जो बेस बनते हैं वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, वो एल्कलाई अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, तो बन क्या रहा? क्लोरीन जो है वो आया बेसिकली NaCl का ब्रेक डाउन हुआ, राइट, एंड फॉर्मेशन किसकी हुई? एल्कलाई विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इस प्रोसेस को इसीलिए क्लोर एल्कलाई बोलते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड, क्लोर इज फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो क्लोरीन गैस है वो भी लिबरेट होगी। इसकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, NaCl का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन से आपको क्या मिलता है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि NaCl aqueous present in water will form sodium hydroxide aqueous, chlorine and hydrogen gas are liberated. इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव है उसे बोलते हैं हम एनोड, जो नेगेटिव है उसे बोलते हैं कैथोड। अब करना क्या है? बड़ा सा टैंक लिया जाता है, उसके अंदर ब्राइन विच इज दी एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एक तरफ से उसको डालते हैं और फिर हम इसमें अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं ग्रेफाइट की, ये बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से। और जैसे ही करंट को हम ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर होता क्या है? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी स्प्लिट करेंगे, तो H2O जो है वो स्प्लिट करने लगेगा इनटू H प्लस एंड OH नेगेटिव, राइट, एंड जो NaCl है वो भी स्प्लिट करेगा इनटू Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, जो आप यहाँ देख सकते हैं। जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और जितने नेगेटिव आयंस हैं वो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें बाय प्रोडक्ट्स क्या है? क्लोरीन, हाइड्रोजन and brine which contains sodium hydroxide. ठीक है, chlorine gas is given off at anode, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर कि जो क्लोरीन की गैस है वो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड पे निकली और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड दैट इज नेगेटिव टर्मिनल पे निकली। इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन है वो हुआ कैथोड की तरफ, क्योंकि एनोड की तरफ तो हम फीड ही कर रहे हैं NaCl। तो ये जो 3 प्रोडक्ट्स बने वो तीनों के तीनों बहुत यूजफुल हैं, और वो 3 प्रोडक्ट्स क्या हैं? क्लोरीन, हाइड्रोजन, NaOH। तो ये कमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और इन तीनों प्रोडक्ट्स के क्या यूजेस हैं ये इस पे चार्ट में दिए गए हैं, इनको बहुत अच्छे से याद करना जरूरी है। कोई भी 2 यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्लोरीन जो गैस है ये एक मेजर मेजर डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब जो इन्फेक्ट जर्म्स होते हैं उनको किल करती है, ठीक है, इट इज अ मेजर डिसइंफेक्टेंट। इसीलिए वाटर ट्रीटमेंट, जब पानी को ट्रीट करते हैं उसमें, स्विमिंग पूल्स में, ताकि कितने लोग जाते हैं उसमें तो बॉडी पे जर्म्स वगैरह हो सकते हैं, तो उसके अंदर यूज करते हैं। फिर PVC मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज PVC? पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाम में ही इसके क्लोराइड है। ये एक टाइप का पॉलीमर है, प्लास्टिक है, और PVC पाइप्स वगैरह ये मैन्युफैक्चरिंग करने में काम आता है। सो क्लोरीन उसमें यूज हो जाती है। डिसइंफेक्टेंट्स मैंने आपको बताया ही है। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि ये जो है कहते हैं ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। तो फुल फॉर्म इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसमें यूज होता है। ऑल्सो पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज होता है। ये हो गए आपके क्लोरीन के यूजेस। नेक्स्ट लेट्स गो टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो पता ही है, फ्यूल है, इट इज अ हाई रेट ऑफ कंबशन, तो ये एक फ्यूल है। मार्गरीन ऑयल के लिए यूज होता है, अमोनिया बनाने के लिए, जो फर्टिलाइजर बनाने के काम आती है। ठीक, बाद इंपॉर्टेंट है, मेन जो हमने बनाना था वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल्स को डिग्रीज करने के लिए, उनके ऊपर अगर चिकनाया जाए उसे हटाने के लिए, बेसिकली सफाई के लिए, सोप्स एंड डिटर्जेंट जो घर में यूज होते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। तो ये सब यूजेस, ये पूरा चार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट टू रिमेम्बर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरएल्कलाई। नाउ द अदर प्रोडक्ट जो NaCl की वजह से ही मिलता है वो है ब्लीचिंग पाउडर। अब क्या हुआ, जो क्लोरीन गैस निकली थी ना ड्यूरिंग, अभी जो ऊपर हमने क्लोरएल्कलाई प्रोसेस में निकाली, वो किससे निकली? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब ये जो गैस है इसको यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट तो है ये, ब्लीचिंग पाउडर में कैसे करते हैं? जब क्लोरीन को ड्राई स्लेट लाइन, हमने किया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो उसके ड्राई स्लेट लाइन के ऊपर से जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बनता है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं CaOCl2, दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके नाम लिख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, उसके ऊपर क्लोरीन का रिएक्शन किया तो हमें मिला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यही बेसिकली ब्लीच का मेन कंपोनेंट है, ठीक है, और पानी रिलीज हो जाता है। अब इसको यूज कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस जो हैं, ऑफ कोर्स हम जानते हैं सफेद करता है, तो कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। जो कॉटन आती है ना जब फार्म से वगैरह, तो वो उसमें डर्ट होता है, कलर भी डिफरेंट होता है, तो उसको एकदम प्योर वाइट करने के लिए ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा वुड पल्प को भी ब्लीच किया जाता है, इसलिए पेपर जो है पेपर इंडस्ट्री में, इसलिए पेपर वाइट कलर का होता है एकदम। ऑल्सो वॉश्ड क्लोथ्स, ठीक है, लॉन्ड्री में जैसे होटल्स वगैरह की आपने बेडशीट देखी होंगी, हमेशा वाइट साफ होती है एकदम, उनमें भी यूज होता है। ये एक बहुत बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड ये एक तरह से डिसइंफेक्टेंट भी है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करता है। ठीक? ये यूजेस आपको दो दो मिनिमम याद करने हैं। फिर है बेकिंग सोडा। एज द नेम सेज, बेकिंग सोडा कहाँ यूज होगा? किचन में यूज होगा, ठीक है। क्यों यूज होगा? इससे एक तो टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ास बनते हैं, और ये इनको फास्ट करता है। इसलिए अगर हम मोटी पल्सेस हैं, राजमा और जो छोले हैं, अगर इनको हम रात को नहीं भिगोते हैं तो इनके अंदर आपने बेकिंग सोडा ऐड किया तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, तो ये फास्टर कुकिंग करते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली नाम क्या है? इस कंपाउंड को हम पढ़ चुके हैं पहले भी, इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक। और ये बनता किससे है? सोडियम क्लोराइड से। तो अभी तक हमने सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा। इसकी इक्वेशन को ध्यान से देखें। सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन ही हो गया पानी में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की और अमोनिया किया, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट मिला अमोनियम क्लोराइड, और उसका बाय प्रोडक्ट भी आया, दूसरा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। सो ब्राइन के सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डाला, तो इसको हम अमोनिकल ब्राइन भी बोलते हैं। अमोनिकल ब्राइन मीन्स जिसके अंदर अमोनिया ऐड किया गया है। इसमें कार्बन अमोनिकल ब्राइन के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आता है, ठीक। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि आपने पीएच देखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक होता है इसका नेचर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस एसिड से ये बना वो एसिड कंपैरेटिवली वीक है, लेकिन जिस बेस से ये बना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो इसका पीएच है ये ज्यादा मोर देन 7 है, ये बेसिक इन नेचर है, और इसीलिए इसको यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। और वो एसिड कौन सी की बात कर रहे हैं? बेसिकली जब हम एसिडिटी होती है उसकी बात कर रहे हैं। अगर इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाए, तो इसका होता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, और ये स्प्लिट हो जाता है इनटू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके यूजेस क्या हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, एज अ नेम सजेस्ट, ऑफ कोर्स बेकिंग में यूज होता है, ठीक है। और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डिफरेंट है देन बेकिंग सोडा। क्यों? बेकिंग पाउडर के अंदर बेसिकली बेकिंग सोडा विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक थोड़ा सा एसिड भी डाला जाता है विच इज टार्टरिक एसिड। जो बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं या पानी में मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन होती है। क्यों? सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड का हाइड्रोजन मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एक सोडियम सॉल्ट बनाता है एसिड का ही। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका बहुत रोल है इन कुकिंग, क्योंकि ये जो है फ्लफी बनाता है ब्रेड को। सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। इट इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड्स। कैसे? क्योंकि ये एल्कलाइन है, इसका पीएच लेस देन 7 है, और इसीलिए ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को इन द स्टमक और रिलीफ देता है। And it is used as soda acid fire extinguisher. The other important byproduct of NaCl is washing soda. तो अभी तक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करी थी, अब हम बात करते हैं Na2CO3। जो सोडियम कार्बोनेट है ये सोडियम क्लोराइड से एक और बाय प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, अगर इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 10 H2O मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वेट नहीं है, इसको कंसेप्ट को हम बाद में क्लियर करेंगे, तभी इसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं है तो सिंपल सोडियम कार्बोनेट। और आ किससे रहा है? ये आ रहा है बेसिकली जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया, हीट करने पे हमें सोडियम कार्बोनेट मिला, ठीक है। उसके बाद इसको प्योरीफाई करने के लिए फिर से पानी में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में डिज़ोल्व करके इसको छोड़ देते हैं ताकि क्रिस्टल्स बन जाएं,
और जब ये क्रिस्टल्स बनते हैं तब ये बनता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में। सोडियम के कंपाउंड्स बनाते हैं, बोरैक्सिक कंपाउंड है। ऑल्सो एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज है, डिटर्जेंट, सोप्स, वॉशिंग पाउडर, ये सब इससे, ठीक है। एंड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? जिसके अंदर ऐसे कुछ आयंस होते हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वॉशिंग डिफिकल्ट होती है। सो टू रिमूव दैट, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड और वॉशिंग सोडा इज यूज्ड। अब करते हैं डिस्कस वो 10H2O, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि जो क्रिस्टल्स हमें दिखते हैं आर दे एक्चुअली ड्राई। इसके लिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो होते हैं ब्लू कलर के, ठीक है। अब जब हम इनको हीट करते हैं तो हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो कलर है ब्लू से, ये कलर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाइट, दिस विल चेंज इनटू वाइट, ठीक है, दिस कलर चेंजेस इनटू व्हाइट। और वाटर ड्रॉपलेट्स भी दिख रहे हैं। इसका मतलब जो मैंने क्रिस्टल्स ब्लू कलर के लिए थे उनके अंदर वाटर एसोसिएटेड था। अब हर कॉपर जो है, जो दिख रहा था हमें, जो दिख रहा था ड्राई, उसके अंदर था बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जब हम उनको हीट करते हैं, सो दिस इज रिमूव एंड सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। नाउ व्हाट इज बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक फिक्स नंबर है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। वन फॉर्मूला यूनिट का मतलब है, जब मैं कहूँ CuSO4, इसका मतलब ये इसका वन फॉर्मूला यूनिट है, वन कॉपर विद वन सल्फेट आयन, और इसके साथ एसोसिएटेड है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये CuSO4 के अंदर ऐसे H2O नहीं है कि फॉर्मूला में कहीं CuHOSO4 इस तरीके से नहीं है, बल्कि salt is CuSO4 with attached 5 water molecules. Water of crystallization is the number of fixed numbers of water molecules that are found in one formula unit of a compound. अलग अलग कंपाउंड में, जैसे हमने अभी बात करी थी वॉशिंग सोडा की, विच इज Na2CO3, सो दिस हैज 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड, ठीक है। एंड उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो Na2CO3 है वो वेट है, वो वेट नहीं है, वो उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कंपाउंड जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस सुना होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाओ, वो आपके ऊपर प्लास्टर लगाता है। ये बेसिकली एक पाउडर जैसा होता है जिसको पानी में घोलो और उस फ्रैक्चर जगह पे ऐसे लगा दो, धीरे धीरे ये हार्ड हो जाएगा और फ्रैक्चर को जहां हुआ है उस बोन को स्ट्रेट रखेगा, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज देयर इन जिप्सम ऑल्सो। कैसे? उसके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उसका केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट। सो इट इज कैल्शियम सल्फेट, ये केमिकल फॉर्मूला है विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब मैं जिप्सम को, ये है जिप्सम, इसको जब हम हीट करते हैं, इसको हमने हीट करा, तो ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसमें से निकल जाते हैं और सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है। अब ये हाफ क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। सो 373 K विच इज 100 डिग्री सेल्सियस पे इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स हाफ, जैसे हेमिस्फीयर में होता है ना, हेमी, हाइड्रेट मीन्स वाटर, सो हाफ है। अब इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और वही सब्सटेंस वाइट जो प्लास्टर करने के लिए, फ्रैक्चर बोन्स के लिए होता है। ना प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर, और जब उसको पानी से मिक्स करा, ये फिर से जिप्सम बनेगा और हार्ड सॉलिड मास हो जाएगा। सो कैल्शियम सल्फेट को जब हमने पानी में मिक्स करा तो वो वाटर मॉलिक्यूल लेके कैल्शियम सल्फेट ये बनेगा। अब हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे है, होता क्या है? दो केमिकल जो फॉर्मूला है यूनिट है, CaSO4 एक, CaSO4 दूसरा, ये दोनों मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर कर रहे हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो इट इज लाइक CaSO4 H2O हाफ, CaSO4 हाफ H2O, एंड दिस बिकम्स वन यूनिट, ठीक है। So basically, only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization. This is because 2 formula units of calcium sulfate share 1 molecule of water. इससे और क्या क्या चीजें बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से? टॉयज बनते हैं, डेकोरेशन बनता है, जैसे दीवारों पर आजकल करने लगे हैं डिजाइनिंग, आपने देखा होगा सीलिंग्स वगैरह पे, और सर्फेसेस को स्मूथ करता है। सो ये कंक्लूड करता है हमारा सेकेंड चैप्टर। अगले लेक्चर में हम करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।